बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ। मैथमेटिक्स 8 के यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 रेट, रेशो एंड द प्रपोर्शंस। तो हमारा यूनिट नंबर 4 है, जिसका आज लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो देखते हैं, हमारा आज का SLO है प्रपोर्शन। तो आज हम प्रपोर्शन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेसन प्लान अटैच है, टीचर और स्टूडेंट इससे फायदा ले सकेंगे। टुडेज कॉन्सेप्ट इज प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, द इक्वलिटी ऑफ द टू रेशियोज इज नॉन द प्रपोर्शन। ओके, अगर हम दो रेशियोज को आपस में इक्वल कर देते हैं, A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, तो इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। और ये सेंटर में हमारा प्रपोर्शन का साइन आ गया है, जो कि आपके पास 2 और 2 4 डॉट्स हैं। यहाँ पे ये कितने हैं? 4 डॉट्स हैं, और ये इसको इक्वलिटी को शो कर सकता है। आप इसको इक्वलिटी भी कह सकते हैं। तो A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। अगर दो रेशियोज को आपस में इक्वल कर ले तो दैट इज नोन टू बी द प्रपोर्शन, एंड वी कैन राइट दिस A रेशियो B मीन्स दैट A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। A रेशियो B A ओवर B एंड C रेशियो D इज द C ओवर D। तो इस तरीके से हमने इनको दो रेशियोज को आपस में कंपेयर किया या आपस में उनको इक्वल रख दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रपोर्शन। यहाँ पे प्रपोर्शन की एक एग्जांपल है, A रेशियो B प्रपोर्शन टू द C रेशियो D, सो A एंड B आर 2 रेशियो 3 एंड प्रपोर्शनल टू द 4 रेशियो 5। वी कैन राइट इट 2/3 इज इक्वल टू 4/5। तो दो प्रपोर्शंस को अगर हम इस तरीके से इक्वेट कर लेते हैं, दो रेशियोज को, तो वो बन जाती हैं हमारी प्रपोर्शंस। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, चेक द 60, 120 एंड 240 आर द कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शंस। हमने देखना है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन हैं। तो देखते हैं, 60 रेशियो 120 प्रपोर्शनल टू द 240 रेशियो x। हमारे पास फोर्थ वैल्यू मिसिंग थी, जिसको हमने कहा x। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फिर चेक करेंगे कि क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन है या नहीं है हमारे पास इन वैल्यूज की। ओके, तो 60 रेशियो 120 इज इक्वल टू 60 ओवर 120, एंड in place of proportion we will write the equal sign. So 240 रेशियो x को हम कन्वर्ट कर देंगे 240 ओवर x, उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, x विद 60 एंड 120 विद द 240। तो हमारे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 240। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि ये वन साइड का डिनोमिनेटर जो होता है, वो जब इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो उसको जाके होना है मल्टीप्लाई, और अदर साइड का डिनोमिनेटर या जो डिवाइजर है वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एक साइड से जब एक वैल्यू इक्वलिटी के दूसरी तरफ हम लेके जाते हैं, तो अगर वो प्लस होती है तो वो उधर जाके माइनस हो जाती है, अगर वो डिवाइड हो रही होती है तो मल्टीप्लाई होती है, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड हो जाती है। तो इस रूल को यूज करते हुए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज किया। तो अब हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 60, इसको हमने इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो जाके हो जाएगा डिवाइड विद 120 मल्टीप्लाई 240 के साथ। अब हम इसको कुछ कैंसल आउट करेंगे, जब कैंसिल करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 480। तो अब आप 480 को चेक करें, हमारी जो वैल्यू चल रही थी 60 120, मतलब 60 को डबल किया तो 120, और 120 को अगर आप डबल करें तो 240 होगा। तो अगर आपने 240 को डबल किया तो 480 ही होना चाहिए था, और वही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब है कि 60, 120 एंड 240 आर द कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शंस। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन थे। तो मैं चलता हूं आगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ द 120, 180 एंड 200।
तो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। वंस अगेन हमारे पास फोर्थ वैल्यू मिसिंग है, हमने उसको फोर्थ प्लेस में उसी तरीके से रखना है। फर्स्ट टू वैल्यूज 120 रेशियो 180 एंड प्रोपोर्शन टू द 200 रेशियो x। सिमिलरली आप उसी तरीके से ही क्वेश्चन प्रीवियस की तरह इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने क्या किया था कि 120 रेशियो 180 इज इक्वल टू हो जाएंगे 120 ओवर 180 एंड इक्वल टू 200 ओवर x। हमने किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 120 मल्टीप्लाई x एंड इक्वल टू द 180 मल्टीप्लाई 200। हमें x को सेपरेट करना है कांस्टेंट वैल्यू से, तो कांस्टेंट वैल्यू 120 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम जाके कर देंगे डिवाइड, और आफ्टर द सॉल्विंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वी विल गेट द x इज इक्वल टू 300। सो आवर फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 300। x इज इक्वल टू 300 means that फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 300। तो इस तरीके से हमारी ये एग्जाम्पल इख्तिताम को पहुंची। हम चलते हैं रैप अप में, जहां पे रिकग्निशन ऑफ प्रोपोर्शंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो यूं हमारा ये लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।